नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो भारत में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिसमें से 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो प्राइवेट सेक्टर की है। और एकमात्र जो सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो है LIC। तो ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है। अगर देखा जाए तो हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो बेस्ट है, और जो इनके सेल्स पर्सन होंगे वो भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होगी उसको बेस्ट बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देने वाला हूं कि इंडिया की टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस कंपनीज अगर आपको लेना है टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो कौन सी प्राइवेट सेक्टर की 3 ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जो नंबर टॉप 3 पे आती है। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा खंगालते हैं और डेटा से निकालते हैं। क्योंकि सीधी सीधी अगर बात की जाए, मैं तो ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं और ना ही कोई इंश्योरेंस एजेंट हूं। मेरा इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी कंपनीज बुरी है या अच्छी है, लेकिन मैं आपको टॉप 3 की जो लाइफ टर्म इंश्योरेंस कंपनीज है वो आपको बता देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डेटा खंगालते हैं और पता करते हैं कि हम किन किन पैरामीटर्स पे डेटा को चेक करेंगे। तो हमारा पहला पैरामीटर रहेगा कि कितने क्लेम्स इन इंश्योरेंस कंपनीज ने हैंडल किए हैं। इससे पता चलेगा उस कंपनी की क्लेम हैंडलिंग कैपेसिटी। अगर मेरे पास मान लीजिए 2 ही क्लेम आए और मैंने 2 क्लेम पास करके बोल दिया कि साहब मैंने 100% क्लेम सेटल कर दिए, तो वो कहाँ का न्याय होगा। और एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको 5,000 क्लेम मिले और उसमें से उसने 4,900 क्लेम पास किए, और आपने बोला कि 100 क्लेम रिजेक्ट कर दिए। नहीं, उसने 4,900 क्लेम तो पास किए। ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। फिर हम देखेंगे अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है। क्या वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी छोटे छोटे क्लेम्स पास करने में सक्षम है, जबकि बड़े क्लेम अगर आते हैं तो क्या वो बड़े क्लेम पास कर पाती है या नहीं, वो हम जानेंगे इस अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे क्लेम रिजेक्शन रेशियो, कितने क्लेम्स है इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया है। और फिर हम जानेंगे फाइनली मार्जिन एंड सॉल्वेंसी रेशियो। ये सारे पैरामीटर्स पे हम बात करके उन 3 जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनको निकाल डालेंगे जिनकी टर्म इंश्योरेंस मेरे हिसाब से बेस्ट है आज के टाइम पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये है इंडिया की 23 प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। इस वीडियो के लिए मैंने LIC को अलग रखा है, क्योंकि मोस्टली क्या होगा, अगर LIC आएगा तो नंबर 1 पे LIC अपने आप आ ही जाता है। बाकी 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जोड़नी होती है, इसलिए मैं LIC को अलग रख देता हूँ। और प्राइवेट सेक्टर की ही 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज उठाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे 23 प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लिख दी है, और उनके टोटल क्लेम्स है वो भी लिखती हैं। ये सारा डेटा जो लिया गया है वो ईडाई की एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से लिया गया है 2020 की। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने कितने क्लेम्स पास किए हैं। वो क्लेम्स हमने यहाँ पे देख लिए, टोटल क्लेम्स रिसीव हुए, टोटल कितने क्लेम्स इन्होंने पेड किए वो आ गया। फिर ये यहाँ पे हमारा आ गया क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो तीनों चीजें हमारे पास आ गई है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकालते कैसे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल क्लेम्स पास्ड डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स रिसीव्ड। यानी टोटल क्लेम आपको कितने मिले और उसमें से आपने कितने पास किए, यानी कितने परसेंटेज आपने क्लेम पास कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैक्स लाइफ का देखते हैं तो मैक्स लाइफ को टोटल 15,463 क्लेम मिले, उसमें से 15,342 क्लेम्स है इन्होंने पास कर दी है। तो 15,342 डिवाइडेड बाई 15,463, तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 99.22% आ जाता है। तो ये मैक्स लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लोअर क्लेम सेटलमेंट रेशियो की कंपनीज है उनको यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया है। अब हमारे पास ये कंपनीज आ गई है जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97 से ऊपर है। 97 से ऊपर क्लेम सेटलमेंट रेशियो ठीक है। आगे हम और पैरामीटर पे इनकी छंटनी करेंगे। अब हम क्या करते हैं, उन कंपनीज को हटा देते हैं जिनके 5,000 से कम क्लेम्स है। यानी अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास मान लीजिए 200 300 100 क्लेम्स आए, उसको पास भी कर दिया, तो क्या वो कंपनी जब बड़े क्लेम्स आ गए, कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई जैसे कोरोना जो हमारे महामारी हुई, उस टाइप की अगर इंसिडेंट्स होते हैं और भी बड़ी कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्लेम्स आ जाते हैं, तो क्या वो क्लेम करने में सक्षम है या नहीं। तो जिन कंपनीज ने ऑलरेडी ये क्लेम्स पास दे दिए हैं, 5,000 से ज्यादा क्लेम साल के दे दिए हैं, उन कंपनीज पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, उनकी क्लेम सेटलमेंट की जो पेमेंट की कैपेसिटी है वो हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उन कंपनीज को हटा देते हैं जिनके टोटल क्लेम्स है वो 5,000 से कम है।
तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास जो बचता है वो रहता है, ये जो कंपनीज है वो बच गई है, यानी अब हमारे पास जो कंपनीज बचती है वो मैक्स लाइफ, एचडीएफसी, रिलायंस निप्पॉन, बजाज अलायंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला, सन लाइफ। ये वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जिन्होंने 2020 में 5,000 से ज्यादा क्लेम्स इनको रिसीव हुए। ठीक है, और इन्होंने 5,000 से ज्यादा क्लेम पास भी किए हैं। और एवरेज अगर इनका लास्ट 3 ईयर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें दोस्तों, अगर हम लास्ट ईयर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं तो सारी जो पांच हमारी 6 कंपनीज है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% से ऊपर रहा है। लेकिन अगर हम एवरेज लास्ट 3 इयर्स का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ है, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है सॉरी रिलायंस निप्पॉन का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमारा 97 रहा है और लास्ट ईयर 98.12 रहा है। सिमिलरली बजाज अलायंस का 95.02% रहा है और लास्ट ईयर का 98.02% रहा है। अब हम क्या करते हैं, बजाज अलायंस को हटा देते हैं। अगर उसका लास्ट 3 ईयर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, हो सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में इस कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया हो, लेकिन हमें चूंकि 3 बेस्ट कंपनीज निकालनी है, इसलिए हम जो भी कंपनी किसी भी एक पैरामीटर पे हमें वीक लगेगी, हम उन कंपनीज को हटाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बजाज अलायंस है उसको हटा दिया है। और अब हमारे पास जो कल का जो कंपनीज आ गई है वो बच जाती है, 5 कंपनीज बच जाती है। और अब हमने यहाँ पे क्या पैरामीटर और जोड़ दिया है, अमाउंट्स ऑफ क्लेम पेड इन 2019-20। दोस्तों ऐसा है, देखिए एक कंपनी है उसके पास मान लीजिए 100 क्लेम्स आए, 100 के 100 उसने पास कर दिए और हर क्लेम की जो राशि है वो 1 लाख रुपए ही है। तो टोटल उसने क्लेम कितने का दिया, 1 करोड़ रुपए का दिया। दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास 98 क्लेम आए, लेकिन उसका हर क्लेम की राशि है वो 1 करोड़ रुपए। तो टोटल उसने कितने अमाउंट के क्लेम पास किए, 98 करोड़ के। तो यहाँ पे हम अमाउंट जो होती है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा क्लेम मिले हो, लेकिन उसकी टिकट साइज होगी वो होगा कि क्लेम की काफी कम होगी। यहाँ पे भी अगर आप देखें मैक्स लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को अगर आप देखें तो मैक्स लाइफ को जो क्लेम मिले हैं 15,463 क्लेम मिले हैं, जबकि आईसीआईसीआई को 11,460 क्लेम मिले हैं। तो टोटल क्लेम की हम बात करें तो आईसीआईसीआई को मैक्स लाइफ से कम क्लेम मिले हैं। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ क्लेम्स पेड की बात करते हैं तो मैक्स लाइफ ने सिर्फ 562 करोड़ के क्लेम पास किए हैं, जबकि आईसीआईसीआई ने 1,023 करोड़ के क्लेम पास कर दिए। इसका मतलब क्या है, आईसीआईसीआई का जो पॉलिसी का जो अमाउंट होता है, राशि होता है, क्लेम अमाउंट है वो ज्यादा है मैक्स लाइफ के कंपैरिजन में। मैक्स लाइफ छोटी छोटी अमाउंट की पॉलिसी ज्यादा बेचती है। तो ये सारी चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, 500 करोड़ से कम की जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 कंपनीज हट जाती है, पहली है रिलायंस निप्पॉन और दूसरी है आदित्य बिरला सन लाइफ। अगर इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी आप देखें दोस्तों 3 साल का एवरेज, तो वो भी 98 से कम आ रहा है। बाकी हमारी तीनों कंपनीज है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो लास्ट 3 ईयर का एवरेज है वो 98 से ऊपर आ रहा है। इन 2 कंपनीज का, रिलायंस निप्पॉन और आदित्य बिरला का, लास्ट 3 इयर्स का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98 से कम है। साथ ही साथ इनका जो अमाउंट ऑफ क्लेम पेड है वो भी 500 करोड़ से कम है। इसलिए हमने इन दोनों कंपनीज को हटा दी और हमारी 3 जो कंपनीज है वो निकल करके आ गई है। और 3 कंपनीज हमारी रही है मैक्स लाइफ, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो हमारी टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मैक्स लाइफ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये हमारी 3 कंपनीज है वो निकल करके आ गई है। और अब हम इनका देख लेते हैं, इन कंपनीज में अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्स लाइफ में अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं 1 करोड़ का, तो आपका प्रीमियम रहेगा 12,668 रुपए। ये एक अलग जो उम्र है उसके हिसाब से लिए गए हैं। और एचडीएफसी में वही व्यक्ति अगर प्रीमियम लेने का अमाउंट सॉरी पॉलिसी लेने जाता है तो क्लेम रहता है 14,252 रुपए। आईसीआईसीआई में 14,186 रुपए। यहाँ पे रैंकिंग भी देखें तो मैंने रैंकिंग उसी हिसाब से दिया दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से रैंकिंग देखें तो मैक्स लाइफ है वो कंपनी धीरे धीरे अच्छा इंप्रूव करती जा रही है। तो मैक्स लाइफ को हमने नंबर 1 पे रखा है, नंबर 2 पे रखा है एचडीएफसी बैंक को, और नंबर 3 पे रखा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को। ये हमारी रैंकिंग है। पूरा रैंकिंग जो हमने दिखाया है वो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे रखा है।
कहीं पे भी हमने हमारा सब्जेक्टिव पैरामीटर यूज नहीं किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इरडाई की वेबसाइट पे जाइए, वहां से डेटा निकालिए और अपने हिसाब से जो टॉप कंपनीज है उनको भी चुन सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको सारा जो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कैसे हमें कंपनीज फाइंड आउट करनी है वो पता चल गया होगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हम यहाँ पे डालते रहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।